हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुरारी स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में भी हम जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे, क्योंकि अभी तक एक ही कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन वीडियो अपलोड किया गया है, तो बहुत से पूरा इसका क्वेश्चन बचा हुआ है। इसलिए जितने भी क्वेश्चन आगे बचे हैं उनको हम वीडियो में देखेंगे और बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से और शॉर्ट मेथड से और कम समय में सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है, तो अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन पर? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखा कि जो प्रिंसिपल है वो कितना 1000 टाइम 2 ईयर्स, और ये कितना फर्स्ट ईयर का जो हमारा ब्याज दर है वो क्या है 4, और सेकेंड ईयर का कितना है 5। और हमको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए इससे पहले भी हमने जो किए हैं उसको अगर आप देखते हैं जाकर तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4% को 1/25, और 5 को लिख सकते हैं 1/20, लिख सकते हैं 1/20। देखिए अब 2 ईयर्स का पूछ रहा है तो इसमें बॉक्स ऐसे बनेगा, ये 2 ईयर्स का हो गया और एक इधर बन जाता है 2 ईयर्स का। देखिए पी बराबर क्या है आपका, पी बराबर दे रखा है 1000, कितना था 1000। 1000 का ये पहले फर्स्ट ईयर कितना है 4%, 4% या 125, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 125। तो अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100, कितना हो जाएगा 40। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे 1000, और यहाँ पर कितना रेट जो सेकेंड ईयर का ये कितना है, ये फर्स्ट ईयर का है, कितना है फर्स्ट ईयर का, और ये कितना है सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का। तो सेकेंड ईयर का कितना है 5% है, तो यहाँ 5% और 120, ये 1/20, ये 1/20 कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे और 2 5 10, कितना हो जाएगा 50, हो जाएगा 50। अब देखिए अब यहाँ का क्या निकालेंगे, यहाँ पर आप निकालेंगे सेकेंड सेकेंड ईयर का रेट, क्या निकालेंगे सेकेंड ईयर का रेट। तो सेकेंड ईयर का रेट कितना है 1/20 है, कितना है 1/20। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 में इसका निकालेंगे, 40 का 1/20 या 40 का आप 5%, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से 2 मतलब 2%, ये कितना हो जाएगा, सॉरी इसको लिखना नहीं, ये मैंने आपको दिखा दिया है, वैसे नहीं होगा। तो सीधे आप यहाँ क्या कर लेंगे, 40 का 1/20 कितना हो जाएगा 2। अब इनको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ये क्या पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो 40 और 50 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 40 और 50 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और ये प्लस कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 92, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा 92 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका राइट आंसर है। देखिए ये थोड़ा सा समझने का, अगर आप समझ लेते हैं, मैं समझा रहा हूँ तो इतना समय आपको लग रहा है, लेकिन जैसे आप समझ लेंगे 2 3 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आप सेकेंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखते ही सॉल्व कर देंगे। और प्रैक्टिस जरूरी है, तो इस ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है कि पी बराबर कितना है 1000, और टी कितना है 2.5 ईयर, और आर कितना है 10% फाइंड सी आई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें 2.5 हुआ, तो थोड़ा सा इसमें अगर आपको 2.5 देगा तो आप थोड़ा सोचने लगेंगे कि इसका कैसे निकालेंगे, तो आइए हम बताते हैं इसको कैसे निकालेंगे। देखिए मतलब 2 साल और आधा साल क्या हो जाएगा, 2 साल और आधा साल। 2 साल के लिए क्या करेंगे, तो मतलब जो बॉक्स मेथड उसको कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 का कर लेंगे। ये बॉक्स से ये रहता है ना कि थोड़ा सा इधर उधर नहीं होता है ये बिल्कुल, या बॉक्स मेथड या ट्री मेथड एक ही है, बस इसमें थोड़ा सा बॉक्स बनाना पड़ता है, उसमें बॉक्स नहीं बनाना पड़ता है, लेकिन इसमें जो है जो गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। वो पहले वाली वीडियो में हम आपको ट्री मेथड भी बताएँ और ये बॉक्स मेथड भी बताएँ, जो जिसका जो आपको अच्छा लगे वो आप इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए 2.10%, तो यहाँ पर 10% को क्या रख सकते हैं 1/10, लिख सकते हैं 1/10, तो ये हो जाएगा आपका 1000, 1000 1/10%, तो यहाँ क्या लेंगे 100, 100, 100, तो ये जो रेट है
तीनों वर्ष क्या है, सेम है, तो यहाँ पर भी 100 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से इसका कितना निकालेंगे, 1/10, तो कितना हो जाता है ये 1/10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और इसका भी 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब देखिए, अब इसको निकालना है, इसका, तो या तो आप इसको निकालना है तो यहाँ से आप इसको क्या करते हैं, 2 कर देते हैं 20, या आप इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़कर और इनका 1/10 निकाल लेते हैं तो 20 आ जाता है। सिंपल सा, आप याद रखिए कि इसका क्या दोगुना हो जाता है, हो गया। अब इनको हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये देखिए, यहाँ से यहाँ इतना कितना हो गया, ये 2 साल का हो गया, कितना हो गया 2 ईयर्स का, और ये कितना होगा 1 ईयर का। तो अगर 1 ईयर का हम कितना आधा कर देंगे, जिससे ये यहाँ देखिए 100 है, ये कितना है 20, ये कितना है 100 और 20 और 1, तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और इसका आधा 2 हो गया, और आधा कितना 2.5 वर्ष हो गया, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और इसका आधा 0.5। तो अब इनको जोड़ेंगे हम, देखिए 100 और 100, और ये कितना होगा, ये तो 1 वर्ष का होगा, लेकिन आधा कितना होगा 50, तो 100 और 100 कितना हो जाएगा 200, और यहाँ पर 250, कितना हो जाएगा 250, यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपका 10, और ये कितना 10, 10 10 कितना हो जाएगा 20, और यहाँ कितना हो जाएगा 0.5, कितना हो जाएगा 0.5, तो ये आपका कितना हो जाएगा, अब देखिए, तो ये आप टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50 और 20 मतलब 270 और 0.5, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा तोड़ करेंगे, और ये समझने का क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, तो आप समझ नहीं पाएंगे कैसे, तो ऐसे इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 270.5। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर क्या देगा कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 72 है, और दर कितना मतलब रेट कितना दिया है 12.5, और समय कितना दिया है 2 साल। तो आपको क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है, क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, और आप इसको समझ नहीं आएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा अगर बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसको शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। अब देखिए, इसको क्या करेंगे, कितना 2 साल पूछ रहा है, 2 साल क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो 2 साल के लिए हम क्या करेंगे, इसको कितना है 72 है, तो 8 9 72 होता है, कितना होता है 8 9 72, तो हम 8 का स्क्वायर ले लेंगे 2 बार। तो देखिए, जैसे हमने इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, जो लेट लेट p क्या ले लेंगे हम, 8 × 8 बराबर 64। ये देखिए 2 साल का है, तो इसलिए इसको कितना दो बार लेंगे, मतलब ये थोड़ा सा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 2 साल है, तो इसका पी का 8 का क्यों ले लिए, तो कितना हो गया 64, तो हमने पी कितना मान लिया 64 मान लिया। अब देखिए पी कितना मान लिया 64 मान लिया, तो कितना 2 साल पूछ रहा है, 2 साल पूछ रहा है, तो हम इसको बॉक्स कर लेंगे, तो 64, रेट कितना है 12.5, 12.5, तो अगर हम 12.5 यहाँ पर क्या हो जाएगा परसेंटेज, क्या हो जाएगा 12.5%। तो अगर आप यहाँ पर 12.5% को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/, ये कितना हो जाएगा 1/8, और 1/8 कैसे होगा देख लीजिए, इसको इससे 1.5 बटा परसेंटेज है, तो परसेंटेज है तो इसमें क्या होता है 100 लिखा जाएगा, 2.5 बटा 100 देखिए, और इसमें आप एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर लीजिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0। देखिए 25 चौके 100, 25 पाँचे 125, ये कितना हो जाएगा 25 चौके 100, ये कितना हो जाएगा 5 एक में 5 और 5 8 है 40, तो कितना हो जाएगा 1/8। तो यही क्या लिखे हैं 1/12.5% भी लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं।
तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/8। जैसा जैसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो गया ये आपका 1.1/8 हो गया। तो देखिए अब हमने क्या पी को क्या माना है 64, तो 64 का कितना 1/8 कितना हो जाएगा 8 और फिर 64 का ये करते हैं क्योंकि रेट क्या है इक्वल है, तो 1/8 तो ये हम भी कितना हो जाएगा 8 और एक बार इसको और भी लेते हैं कितना 1/8 तो कितना हो जाएगा ये 1 तो ये क्या दे रखा है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो अगर दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम देखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, दूसरे कितना हो रहा है 9, 8 और 1 9, दूसरे साल कितना ये हमारा क्या है फर्स्ट ईयर का, क्या है फर्स्ट ईयर का कंपाउंड ईयर्स, और ये क्या था ये क्या है सेकेंड ईयर का सीआई। तो सेकेंड ईयर का कितना है हमारा 8 और 1 9 है, कितना है 9 है। लेकिन क्वेश्चन कितना दे रखा है यहाँ पर किसने कितना दे रहा है 72 दे रखा है, कितना दे रहा है 72। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72। ठीक है पूछ रहा है 2 साल का मूलधन, तो अब यहाँ पर 72 और इसका कर देंगे कितना है 8 सॉरी कितना है 72। तो मूलधन में कितना माना है 64 माना है, कितना माना है 64। तो 64 में भी हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32 के 2 और 8 छक 48 और 3 11 कितना हो जाएगा 412 सॉरी 8 चौके 32 के 2 8 छक 48 48 और 3 51 कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 51 कितना हो जाएगा 51। तो जो हमारा क्या जो मूलधन है वो क्या हो गया 512 में। अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका राइट आंसर। देखिए बहुत गजब का मेथड है, अगर 2 पूछ रहा है तो 2 बार लेंगे, 3 पूछ रहा है तो 3 क्यू ले लेंगे, क्यू का भी हम आगे आपको बताएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, अगर आप इसको सॉल्व नहीं किए नहीं लगाएं तो आपको समझ में नहीं आएगा किस प्रकार करेंगे, अगर ऐसे करेंगे तो बहुत आपका ज़्यादा समय कंज्यूम होगा, इसलिए इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से और इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है 20 दे रखा है और समय कितना दे रखा है 2, और जो दर दे रहा है जो रेट दे रहा है फर्स्ट ईयर का रेट कितना दे रहा है 14/2/7 और सेकेंड ईयर कितना दे रहा है 12/1/2%। तो आपको क्या करना है आपको मूलधन या जो प्रिंसिपल है उसको ज्ञात करना है। अब देखिए चलिए थोड़ा सा इसको हम 3 मेथड से करेंगे, तो 3 मेथड में वही होता है, बस बॉक्स उसमें नहीं रहता है, बस इतना ही है। देखिए अब इसको देखिए क्या करेंगे कैसे करेंगे, ये 14/2/7 को क्या लिख सकते हैं 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/7 और इसको क्या लिख सकते हैं 12/1/2 को 1/8 क्या लिख सकते हैं 1/8। देखिए अब तब इनका दोनों का हम क्या ले लेते हैं एलसीएम क्यों लेते हैं अभी आपको समझ में आएगा। तो 7/8 कितना हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा इनका 56। तो लेट पी बराबर हम क्या मान लेते हैं लेट पी इक्वल टू 56, तो 56। देखिए ट्री तो इसमें क्या लेंगे ट्री मेथड तो ये हो जाएगा 56 ट्री, तो 2 ट्री बनाएंगे एक और ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर एक हो जाएगा। ऐसा है आप थोड़ा सा बॉक्सी मेथड करिए तो ये थोड़ा सा समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अब देखिए 56 तो 2 साल का पूछ रहा है, तो 2 साल का पूछ रहा है तो हमने ये बॉक्स आपका बना दिया ऐसे, 2 साल का बॉक्स ऐसे बनता है। देखिए 56 का क्या पहले ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ये आपका हो जाएगा
फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर का 56 है, प्रिंसिपल कितना हमने क्या लिया है 56, और 56 का कितना ले लेंगे 1/7, क्योंकि 1/7 या 14 सही 1/7 है, 14 सही 2/7 को क्या लिखते हैं 1/7, तो 1/7। और यहाँ पर 56 का सेकेंड ईयर ये कितना है, सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये कितना है 1/8, 1/8। अब देखिए तो 7/8 कितना हो जाएगा 56, और ये 8/7 56, तो ये सेकेंड ईयर का लिया जाता है, कितना सेकेंड ईयर का जो रेट है यहाँ पर कितना सेकेंड ईयर का रेट लगेगा, ये सेकेंड ईयर का रेट कितना है 1/8, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। देखिए ये होता है ना, अब देखिए यहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये आपका पूरा कितना हो जाएगा, ये आपका पूरा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और देखिए इसके बाद आप देखेंगे तो ये जब आपका इतना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ये वाला, ये क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और जो बीच ये बचता रहता है, सॉरी ये जो बच गया क्या, जो एक आपको बच रहा है ये वाला बच रहा है, ये क्या होता है डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस होता है, क्या होता है डिफरेंस। तो अगर देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पर 8 और 7 कितना हो जाएगा, यही कितना है 15, और 8 7 और 1 जोड़ देंगे तो कितना है, ये कितना है आपका 16, 16, इनका उनका डिफरेंस देंगे तो कितना होगा, अब इनका भी अगर देखेंगे तो कितना 16 में से -15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो ये दिया है आपका 1, तो डिफरेंस कितना दिया दे रखा है 1, यहाँ पर डिफरेंस कितना दे रखा है आपका 1, लेकिन क्वेश्चन में आपका डिफरेंस कितना बता रहा है 20, कितना बता रहा है 20, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हमने कितना माना है 56, इसमें भी आप कितना 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका जो पी है ऊपर है वो क्या आ जाएगा 2 छक्के 12 के 2 2 पचे 10 1 11 1120, कितना हो जाएगा आपका 1120, जो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि हमारा ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें क्या देगा, यदि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 490 रुपया तथा ब्याज की दर 16/2/3 है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, क्या करें। तो देखिए अब यहाँ से अब इसको क्या लिख सकते हैं 16/2/3 क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 16/2/3 को 1/6 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/6, तीन तीन साल पूछ रहा है, एक दो ये हो जाएगा आपका 3 साल का हो जाएगा। तो देखिए 6, अब क्या पूछ रहा है 1/6 है, तो 6 तीन तीन का ले रहा है तो इसका क्या ले लेंगे हम क्यू ले लेंगे, 6 का क्यू ले लेंगे, क्यू इक्वल टू 6 का क्यू ले लेंगे, लेट पी का 6 का क्यू कितना हो जाएगा 1 × 6 × 6 कितना हो जाएगा ये आपका 6 कितना हो जाएगा 36, सॉरी 36 छके हो जाता है आपका 216, कितना हो जाएगा 216 लेट पी, यहाँ पर क्या ले लेंगे लेट पी इक्वल टू 6 का क्यू या 216। अब देखिए 216 है ये आपका 200 216 है, 216 ये लिखना नहीं रहता, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 216 का कितना 1/6, ये पूरा तीनों साल क्या इक्वल है 1/6, कितना हो जाएगा 6 छतरी 18 और 3 यहाँ कितना हो जाएगा 6 36, यहाँ पर सेम रहेगा यहाँ पर भी सेम रहेगा, कल कितना ले लेंगे 1/6 कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा यहाँ दोगुना, ये कितना हो जाएगा 12, क्योंकि ये दोनों का इसको जोड़कर और लिया जाता है 36 36 कितना हो जाएगा हो जाएगा आपका 6 6 12 तीन तीन 6 1 7 72 का कितना लेंगे 1/6 72 हो जाएगा। देखिए फिर इसका भी लेते हैं 1/6
कि 6 का 1/6 करेंगे तो कितना जाएगा 1। इसीलिए हम क्या लिए थे, 6 का क्यों लिए थे, क्योंकि 3 साल का पूछ रहा है, तो ये घटाने उठाने में वो आसानी रहेगा, इसीलिए हमने इसका 600 क्यों ले लिया। अब देखिए, तो आप इनको जोड़ दीजिए, क्या पूछ रहा है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा, प्लस और प्लस, दूसरे वर्ष का हम निकलेंगे तो 36 और 6 कितना हो जाएगा, 36 और 6, 6 6 12 के 2 और 3 1 4 कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42। तीसरे वर्ष का कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 12 और प्लस 1। ये देखिए, ये क्या है आपका, फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर। ये क्या है आपका, सेकेंड ईयर का। ये क्या है आपका, थर्ड ईयर का। क्या है, थर्ड ईयर का। कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2 1 3 और 6 3 9 कितना हो जाएगा 9, और 1 3 4, 3 1 4, और ये कितना हो जाएगा 1 2 1 3 और 6 9, 1 और 3 4 कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49। लेकिन ये क्या दे रखा है, जो थर्ड ईयर का दे रखा है वो कितना है हमारा 490, कितना दे रखा है 400, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम इसको 42 को निकालने के लिए किससे, हम 10 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 420, कितना हो जाएगा 420। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जितनी इसको प्रैक्टिस करेंगे कंपाउंड क्वेश्चन, उतना आपको कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, और बिल्कुल आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी। तो ये रहे आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।